मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर एडवोकेट लोग बैठे हुए और कैसी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को न्याय मिले, इसलिए उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को लाया जाएगा क्योंकि वक्फ की जमीनों का मामला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर हु कलेक्ट समथिंग? वो क्या कलेक्ट करता है? क्योंकि उसे कलेक्टर कहा जाता है। ही इज रेवेन्यू कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्ट करता है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन भूमि होती है, तो भूमि के मैनेजमेंट के लिए, सही काम के लिए उसे लगाया गया है। आपको एडवोकेट हो, क्या कानून की पढ़ाई की हो, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैं वही दीदी से पूछ रहा था, दीदी ये भी एडवोकेट है क्या? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेंटेन कर लेंगे कपड़ों की जहां तक बात है ना सर, तो कपड़ों की बात आपने शुरू की थी दीदी। मुसलमानों के अधिकारों की आप बात करें ना, मुझे उस दिन तकलीफ हुई जिस दिन ये आदेश ये लोग जारी कर रहे थे जबरदस्ती कि मुसलमान ईद में पुराना कपड़ा पहनो, नया कपड़ा नहीं पहनो। आप कौन होते हैं? तौकीर रजा कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं हमें पुराना कपड़ा पहनने के लिए? आपने इस्लाम में हस्तक्षेप किया, आपने ईद का राजनीतिकरण किया, आपने मुसलमानों को टूल किट समझा, आपने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझा। लेकिन मुसलमान अब इस चीज से बाहर आ गया है। आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख, और दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना ना उड़, रोज सपने देख लेकिन 2029 के इतने प्यारे न देख। अब तुम्हारी सत्ता नहीं आने वाली। लेकिन वारिस भाई, पब्लिक आपसे बहुत सवाल पूछ रही है। मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, वारिस भाई कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, तो ये तो खुद वकील हैं, और अगर कोई कानून से परेशानी है तो उनको अदालत पर भरोसा नहीं है क्या? अब बताइए, अदालतों पर भरोसा नहीं है, संविधान पर नहीं है? तो सुनिए, मैं आपकी भी सुना, संजय पूनावाला, अरे शहजाद पूनावाला की भी मैंने बात सुना, तो अभी इनका भी सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। क्यों इनकी बात पे भरोसा नहीं? पता है क्योंकि जब नोटबंदी का टाइम आया था तभी उन्होंने कहा था, लावारिस बातें हो जाती है। अच्छा सुनो, तभी नोटबंदी के वक्त भी इन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन बढ़ना बंद हो जाएगा, नोटें छपना बंद हो जाएगी, डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आतंकवाद खत्म हो गया, डुप्लीकेट नोटें छपना बंद हो गई। इसीलिए इनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते। बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखना आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से लिटिगेशन का दिखा दिखा के जैसा हमारी वक्फ की जमीन को हथियाना शुरू कर देंगे। कलेक्टर आएगा, बोलेगा नहीं भाई ये तो डिस्प्यूटेड है जगह, ये चले जाएगी गवर्नमेंट में। मगर ये जगहों के ऊपर हमारे यतीमों का अधिकार है, सरकार को सोचना पड़ेगा। हमने कहा हम संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे नबिका जी, पूरे देश भर में संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। जब तक मोदी सरकार ये बिल को वापस नहीं लेती है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खाली एक वेबसाइट निकाला था, करोड़ों लोग ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई नहीं, हमको वक्फ कानून नहीं चाहिए। जब पूरा मुसलमान को नहीं चाहिए, पूरे विपक्ष को नहीं चाहिए, पूरे मुसलमान को क्या जिद है कि पूरे मुसलमान को दो मुसलमान तो मेरे आजू बाजू बैठे हैं यहाँ स्टूडियो में। शहजाद पूनावाला पसमानदा मुसलमान है, फैज खान भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, इनको तो नहीं चाहिए। आपकी हुकूमत नहीं चाहिए। और आप लिटिगेशन की बात कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 15,000 ऐसे केस पड़े हुए हैं कोर्ट्स में, 15,000 ऐसे केस पड़े हुए हैं कोर्ट्स में। और आप जानते हैं पिछले 10 सालों में कितने डिस्प्यूट सॉल्व किए हैं? 600 भी नहीं। आपके वक्फ बोर्ड ने पुराने स्टाइल के जो लॉ है उसके अंडर में 600 केस भी नहीं रिजॉल्व हुए। अब आप कह रहे हैं वही कानून अच्छा है जहां मुसलमानों को ही न्याय नहीं मिल रहा। फैज खान भाई ये क्या कह रहे हैं? देखिए दीदी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर एडवोकेट लोग बैठे हुए और कैसी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को न्याय मिले, इसलिए उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को लाया जाएगा क्योंकि वक्फ की जमीनों का मामला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर हु कलेक्ट समथिंग? वो क्या कलेक्ट करता है? क्योंकि उसे कलेक्टर कहा जाता है। ही इज रेवेन्यू कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्ट करता है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन भूमि होती है, तो भूमि के मैनेजमेंट के लिए, सही काम के लिए उसे लगाया गया है। आपको एडवोकेट हो, क्या कानून की पढ़ाई की हो, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैं वही दीदी से पूछ रहा था, दीदी ये भी एडवोकेट है क्या? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेंटेन कर लेंगे। कपड़ों की जहां तक बात है ना सर, तो कपड़ों की बात आपने शुरू की थी दीदी। मुसलमानों के अधिकारों की आप बात करें ना, मुझे उस दिन तकलीफ हुई जिस दिन ये आदेश ये लोग जारी कर रहे थे जबरदस्ती कि मुसलमान ईद में पुराना कपड़ा पहनो, नया कपड़ा नहीं पहनो।
ईद के दिन काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ो, शर्म नहीं आती है? ईद की नमाज का अपने राजनीतिक हित में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने ईद के लिए नया कपड़ा हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के लिए भेजा था। जब अल्लाह आदेश दे रहा है नया कपड़ा पहनो ईद के दिन, तो आप कौन होते हैं? तौकीर रजा कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं हमें पुराना कपड़ा पहनने के लिए? आपने इस्लाम में हस्तक्षेप किया, आपने ईद का राजनीतिकरण किया, आपने मुसलमानों को टूल किट समझा, आपने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझा, लेकिन मुसलमान अब इस चीज से बाहर आ गया है। और नाविका दीदी, स्पष्ट ये लोग सुन ले, शेरो शायरी की बात कर रहे हैं ना, मैं कहना चाहूंगा, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख, और दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना ना उड़, रोज सपने देख लेकिन 2029 के इतने प्यारे न देख। अब तुम्हारी सत्ता नहीं आने वाली। 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। यदि स्पष्ट कर दिया गया है वक्फ की लैंड रेलवे के बराबर है और इनकम 126 करोड़ रुपए, इसलिए अमित शाह जी ने कहा पकड़ पकड़ के अपराधियों को निकाला। शब्द देखिए उनके, पकड़ पकड़ के निकाला जाएगा। जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया उनको बाहर पकड़ पकड़ के निकाला जाएगा, जेलों में डाला जाएगा, कार्रवाई होगी। अब मुसलमान आपके झांसे में आने वाला नहीं है। एक बात है, अब मुसलमान बेदार हो चुका है, बेदार हो चुका है। वारिस भाई, आप मुसलमान हैं, लेकिन फैज खान साहब की कितने मुसलमान हैं ये अब आप क्या टेस्टिंग करेंगे? आप टेस्टिंग करेंगे? पूरी कौम का सौदा करने बैठा ये लोग को मैं जानता हूं और आप नहीं, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूं, वहां मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं, वो कह रही है कि वक्फ बिल संशोधन अच्छी बात है। वहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। भोपाल से ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं, उत्तर प्रदेश से ऐसे दृश्य मिले हैं, पंजाब से मिले हैं। अब पूरी ठेकेदारी आपकी तो नहीं हो सकती ना वारिस भाई। वारिस भाई, अब आपको एक शेर याद आ रहा है वारिस भाई? एक शेर प्लीज, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की भाषा का मेरे लिए इस्तेमाल किया है, मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, और जरा सा तौर तरीकों में हेरफेर करो। मेरे हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं, तो तमीज से बात कीजिए। तौर तरीकों में मैं हेरफेर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी बैठी हुई है। फराज भाई, मैं एक नंबर भी आपको बताना चाहती हूं, और ये नंबर अभी लोकसभा में क्वेश्चन का रिस्पांस देते हुए आया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो वक्फ के ट्राइब्यूनल चल रहे हैं वहां 41,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और मैनेजिंग वक्फ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ हैं। तो 40,000 में से 10,000 केसेस तो मैनेजमेंट पे हैं। आप कैसे कह सकते हैं फराज भाई कि मैनेजमेंट के तौर तरीकों को सही करने की जरूरत नहीं है? नाविका जी, इसका मैं आपको बहुत अभी सटीक जवाब दे रहा हूं। देखिए, अभी लखनऊ में जो गोमती नगर एरिया है वो नरीमन पॉइंट ऑफ लखनऊ कहा जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, जो कि इस खबर के हिसाब से एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कुछ कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से हुआ है। तो देखिए, करप्शन जो है, करप्शन सिस्टम के हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में पूरी तरह से फैला हुआ है। तो ये सीधी सीधी नाकामयाबी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वक्फ बोर्ड में भी करप्शन हो तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, और उत्तर प्रदेश में 8 साल। नहीं, मैं समझी नहीं। वक्फ बोर्ड तो आप चला रहे थे ना आज तक। और किसकी है वक्फ बोर्ड का? नहीं, और किसकी है? और किसकी है बताइए ना। वक्फ बोर्ड का मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में? ओम प्रकाश राजभर किस पार्टी से आते हैं? किसको समर्थन कर रहे हैं? कैसी बात कर रही हैं आप नविका जी? दूसरी बात, शहजाद पूनावाला ने अभी आनंद जी को जानबूझ करके 3 बार अंजुम बोला। अरे आनंद जी को आपत्ति हो, अच्छा, ना हो, मुझे आपत्ति है, मैं लेकिन इसका पहले कोई प्रॉब्लम की बात इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की ये नियति है कि जो पार्टी किसानों को आतंकवादी कहे, जो पार्टी किसानों को उग्रवादी कहे, जो पार्टी किसानों को खालिस्तानी कहे, जो पार्टी किसानों को गुंडा कहे, वो पार्टी वैसे आपने सुना नहीं होगा, इन्हें भी संजय बुलाया
किया गया, पर खैर ये भी नोकझोंक है, ये भी नोकझोंक है। अब आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भूल चुके हैं। मैं क्या ह्यूमर का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैं बताता हूँ। सुन लीजिए 10 सेकंड नविका जी, फराज जी, आपको 10 सेकंड सुनना पड़ेगा। ये जवाब सुनिए, मैं आती हूँ। शाहीन बाग नहीं, आपको सुनना पड़ेगा जी। अब तुमने चार्ज लगाया तो सुनना भी पड़ेगा। किसने लाइसेंस दिया है आपको? अरे नाविका जी, या तो जवाब सुने या तो ये शाहीन बाग बना दे। सुन लीजिए, अब मैं अपनी बात रखता हूँ। हिंदू भाई, अरे भाई सुन लीजिए ना भाई, ठीक है, कट गया ओवर एक्टिंग के, आपके एक्स्ट्रा टाइम भी आ गए। चलिए, मैं कह रहा हूं कि इनको बुरा लगा कि मैंने किसी को, बाय वेरी जेन्युइन मिस्टेक, किसी को अंजुम 2 बार बोल दिया। अब मैं बोलता हूं कि एक बार आनंद जी को स्क्रीन पर लाइए। आनंद जी, महाकुंभ का इंचार्ज आजम खान बने, वो ठीक था क्या? मुस्लिम के बदले कोई नॉन मुस्लिम वक्फ बॉडी जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो उसमें तो ये हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं आनंद जी, आप अंजुम तो नहीं, आनंद ही है, महाकुंभ का इंचार्ज आजम खान को बनाया, सही गलत? नाविका जी, अरे नहीं, इसका जवाब दो पहले। नाविका जी, मैं इसका जवाब दो। जवाब दे रहे हैं। बुरा नहीं मानता। देखो शहजाद भाई बहुत वैसे भी गाली बुद्धिमान थोड़ी है। देश की जनता समझ गई होगी मैं बुद्धिमान किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। अच्छा, दूसरा, तो मैंने भी कहा था कि जनता समझ गई होगी बुद्धिमान कौन। आप क्यों गाली समझ मैं रहे वो हो शब्द उसको? नहीं कहना चाहता। अच्छा, दूसरा, आजम खान अगर मंत्री हैं जिनके ऊपर ये कारभार है कि वो कुंभ की व्यवस्था को देखें, तो उसमें भी आप हिंदू मुसलमान ले आए। एमपी है फिर। आजम खान एक मंत्री है अपनी सरकार के, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उस व्यवस्था को देखें। जीजू जी ने बौद्ध धर्म के होकर अगर ये इंट्रोड्यूस किया तो इतने सवाल खड़े हो गए, लेकिन आजम खान मंत्री हैं तो धर्म कैसे बीच में आ गया? वाह आनंद दुबे जी, वाह, आपकी हिपोक्रेसी, आपका जो ये दोहरा मापदंड है, इसके तो मैं आज कायल हो गई हूं। कल तक भगवा पसंद था, आज भगवा पहना है, लेकिन सोच कहां चली गई है? वह आज भगवा आतंकवाद के साथ दिखता है। आज आप उन्हीं पार्टियों के साथ है ना जिन्हें भगवा में आतंकवाद दिखता है।